तो चलिए आज शुरू करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण भाग एक। और कमेंट करेंगे पहले प्रश्न को पढ़ने के लिए। देखिए इस प्रश्न में लास्ट में क्या लिखा है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो अन्य से भिन्न चित्र यानी तीन चित्र किसी न किसी नियम से समान होगा। तो चलो पहला प्रश्न हम बताओ भाई कौन सा अलग है। सर ऑप्शन है गीतिका साहू। ऑप्शन ए गीतिका साहू का बिल्कुल सही है। यहाँ देखो एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक समान चित्र है, ये चित्र लाइन के नीचे भी है। ऊपर धन चिन्ह है तो नीचे धन चिन्ह है। ये चित्र ऊपर है तो ऐसा ही चित्र नीचे भी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये लाइन से ऐसे क्रॉस जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ, यहाँ देखे तो लाइन से इधर का उल्टा है। और ये देखें दर्पण प्रतिबिंब लग रहा है, दर्पण प्रतिबिंब है ये। हाँ ये होगा जी, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन ए गलत है। ये दर्पण प्रतिबिंब बना है, ये जैसे इधर एक तीर का निशान है, तो इसको अगर दर्पण माने दर्पण, तो दर्पण में उसका उल्टा बनता है तो इधर ऐसे बनेगा। ये ठीक है। ये भी लाइन को दर्पण मानोगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब बना है नीचे का, या नीचे का कहें दर्पण प्रतिबिंब ऊपर बना, और ये भी दर्पण प्रतिबिंब बना। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब सही नहीं बना है, अगर ऐसे है ऐसे तो ये अलग बना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न दूसरा को देखते हैं। प्रश्न दूसरा में कमेंट करो कौन लग रहा है अलग। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट रूप से दिख रहा है अलग। इसी में देखो एक गोला है, बाकी में तो ऐसा गोला वाला नहीं है। यही इसका सही उत्तर है। ये ज्यादा आसान था दूसरा वाला प्रश्न। प्रश्न तीसरा को देखिए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी में क्रॉस का निशान है, अब इसी में धन चिन्ह। चलो आप प्रश्न क्रमांक 4। ऑप्शन नंबर बी सर गीतिका साहू। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो कौन बताएगा, गीतिका, गीतिका ने बोला है। अमन सोनवानी तुम बताओ ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है। अमन माइक ऑन करके तुरंत बताओ। जिसको बोला जाएगा वो नहीं बताएगा तो उसका गलत आंसर माना जाएगा। सर यहाँ पर कम है। क्या कम है? लाइन। लाइन तो सब दोनों में एक एक तो लाइन है। छोटा वाला सर। हाँ छोटा वाला मतलब ये छोटा बड़ा भाग में बंटा है बोल रहे हैं। यस सर। एक टुकड़ा छोटा है एक टुकड़ा बड़ा है ऐसा बोल रहे हो। यस सर। ठीक, गुड। देखो बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। इसको देखो ये दो बराबर भाग में बटा है, दो बराबर टुकड़ा हुआ है। इसको भी देखो तो दो बराबर टुकड़ा हुआ है, इसको भी देखो तो दो बराबर टुकड़ा हुआ है, लेकिन ये भाग छोटा है और ये भाग बड़ा हो गया। तो छोटे बड़े भाग में टुकड़ा हुआ है इसीलिए वो अलग हुआ। चलिए भाग दो देखते हैं। भाग दो में देखिए क्या करना है, समरूप चित्र को चुनना है। तो समरूप चित्र देखें भाई, प्रश्न 5 में देखो कौन सा लग रहा है तुम लोगों को समरूप चित्र। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है बच्चों। देखो ऐसा ही सेम टू सेम बना है, ये वाला भाग इसमें ऐसे बना दिया है तो ये गलत है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है।
ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 6 देखो। सर ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन सी है, सेम टू सेम है। ये तीनों तो देखने से ही गलत लग रहा है। चलो प्रश्न क्रमांक 7 में आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 7 देखो। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। प्रश्न क्रमांक 8। ऑप्शन नंबर डी सर। प्रश्न क्रमांक 8 ऑप्शन नंबर डी। सर। ठीक, भाग 3 पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को देखो। अब यहाँ से कठिन। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर नंबर फोन वाली। बिल्कुल सही जवाब। चलो हो गया, कमेंट हो गया। चलो ध्यान से देखो इधर। इसको ये खाली स्थान भरना था, तो यहाँ पर देखो ऐसे करके, यहाँ ऐसे करके कोने में रहता, तो ऐसा बनाएंगे तो ये कोना में ऐसे करके कटेगा। ये कटेगा ना भाई? रुको, इसको थोड़ा मुझे करने दो। तो ये वाला ऐसे रहता गोल उसको, तो इसी कोना में ये लेफ्ट राइट अगर करें, ये लेफ्ट करें तो लेफ्ट कोना में ऊपर के हिस्से में ये कोना में ऐसे होना चाहिए। तो देखो इस कोना में नहीं है, इस कोना में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही होगा। ऐसे देखना मिलाना। 9 के बाद 10वां तो प्रश्न यही पर है। चलो देखो। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए पर अमन सुनवानी। बिल्कुल सही जवाब है अमन सोनवानी का। बाकी बच्चे भी सब बोले हैं। यहाँ देखो ऐसे करेंगे तो ये कोना में ऐसे काटना चाहिए। अगर इसको लेफ्ट राइट माने तो राइट वाला कोना में ऊपर भाग में, तो ये वाला राइट वाला कोना है, देखो इसी में है। ये राइट वाला कोना में किसी में भी नहीं कटा है। इसे कोना वाला ऐसे बना नहीं है, ऐसे करके बना था। तो यहाँ ऐसे, तो ये वाला चित्र बाकी में नहीं है, तो यही सही उत्तर है। चलो देखें, जो देखने का तरीका बताते हैं उस चीज को ध्यान देना, वही चीज में। प्रश्न 11 का देखो, कौन सा उत्तर सही है? नंबर डी सर। नंबर डी पर अमन सुनवानी। नंबर डी सर। ठीक ठीक ठीक, नंबर डी देखो जी, बहुत बढ़िया। यही चीज ये ऐसे बनना था, और यहाँ पर देखो छाया करना है इस कोने में, तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ अगर लेफ्ट राइट करें, तो लेफ्ट राइट करें तो लेफ्ट का, ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट का ही नीचे वाला कोना ऐसे छायांकित होगा। तो इसमें देखो ये तो राइट का ऊपर कोना है, ये इसमें तो छायांकित भागे नहीं है। इसमें राइट का नीचे वाला कोना है, जबकि लेफ्ट साइड का नीचे वाला कोना, ये राइट हो गया। राइट का ऊपर भाग ये नीचे, ये लेफ्ट का ऊपर ये नीचे, तो लेफ्ट का नीचे वाला भाग देखो छायांकित था इसमें। ऐसे कर दो तो लेफ्ट राइट करके देखो, लेफ्ट का नीचे भाग छायांकित, तो लेफ्ट का नीचे भाग छायांकित इसी में है, इसलिए ये वाला आंसर सही है। चलो 12 नंबर का प्रश्न देखो, कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए भी कुछ बच्चे बोले हैं। अब चलो देखो ये लोग ए वाले का कितना ध्यान है पता चल जाएगा। फिर ऐसी बना है तो भैया ये कोना में तो सब में बना है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी तो सही होगा। ऑप्शन ए तो पूरा गलत है। और ये लाइन जो खींचा है जैसे बीच में, तो यहाँ पर बना है छोटा छोटा ऐसे, एक गुलठी टाइप है ऐसे। अब इसमें ऑप्शन ए में कहाँ बना है? देखो ये चित्र ही सरासर गलत है। ये दोनों चित्र तो आदमी आंख बंद करके भी बता सकता है, ये तीनों गलत है भाई। ये जो ऐसे लाइन बना है यही पर बना है ये वाला, तो ऑप्शन डी ही दिख रहा है। ऐसे ऑप्शन ए बोल दिए तो समझ लिया।
थोड़ा देखा करो, इतना सरल प्रश्न में गलती तो ये सब हो जाए। अब भाग 4 को देखो, हमको क्या करना है, ऐसे चित्र का चयन करना है जो अगला बने, यानी ये श्रेणी क्रम का प्रश्न है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करेंगे। तो किसी न किसी नियम से बच्चों इसमें बदलाव होते गया है। अगला या तो घूमेगा या कोई चीज रेखा कम हुआ रहता है या बढ़ा रहता है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, प्रश्न 13 में ऑप्शन नंबर कौन सी सा सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। चलो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बोले हो उसमें से कौन बताएगा कि ये इसमें क्या हो रहा है, कौन बताएगा? सर ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है सर। ऐसे ही घूम रहा है ना। अब एक बार में कितना अंश घूम रहा है बता सकते हो? कितना अंश घूम रहा है बता सकते हो? 90। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे खड़ी था वो, उसके बाद ऐसे आड़ी हो गया। समझना बच्चों, जो खड़ी था इसको मैं देखो ऐसे खड़ी कर दूं तो इस बार ऐसे हो गया है। अब वो इस दिशा में घूमा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटा के विपरीत। तो वो खड़ी से आड़ी हो जाता है तो समझ जाओ 90 अंश का वो घूम गया, क्योंकि खड़ी से आड़ी हो जाएगा। देखो इसके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश का घूम रहा है तो इधर हो गया फिर खड़ी हो गया। देखो ऊपर यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इधर आ गया फिर नीचे आ गया, तो इस बार इधर आना था। तो इधर केवल किसमें है, ऑप्शन सी में है। इसमें तो ये डिजाइन ही अलग हो गया है ना, एक खड़ी है, इसमें भी ये खड़ी है। तो वो आड़ी होना चाहिए, एक बार खड़ी है एक बार आड़ी है, एक बार खड़ी है तो इस बार आड़ी होना चाहिए। और ये ऊपर का हिस्सा इधर आया तो इस बार इधर आना चाहिए, तो इस दिशा। तो वो ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 14। अपन नंबर बी फॉर अमन फरमानी। नंबर 20 चलो देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट मत कीजिएगा समझाते समय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो बच्चे नहीं समझ पाए ध्यान से देखो। इस प्रश्न पहला चित्र को देखो, इसमें त्रिभुज अंदर में कुल 4 त्रिभुज बना है। ऐसे करके कुल 4 त्रिभुज बना है, 3 4। और जो ये चतुर्भुज बना है वर्ग का आकृति है, उसमें एक कम हो गया है। देखो 3 ही बना है। अब तीसरा में देखो पंचभुज बना है और वो 2 ठो बना है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या बढ़ रहा है, 3 भुजा से 4 भुजा, 4 भुजा से 5 भुजा, इस बार 6 भुजा वाला होगा। तो 6 भुजा वाला आकृति केवल एक ठो है बी में। बाकी ये तो चतुर्भुज है, ये तो कोई इसका भुजा बना ही नहीं है, गोल दे दिया है। ठीक, ये भुजा बना है तो ये कितना भुजा वाला है, अष्टभुज है ये। तो भुजा की संख्या बढ़ रहा है और आकृति की संख्या एक एक घट रहा है। तो 2 ठो आकृति है तो सिंगल आकृति बनेगा। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ऑप्शन बी को समझाया हूँ, ये प्रश्न 14 समझाया हूँ, समझ आया जी? आकृति की संख्या बढ़ रहा है, देखो 3 4 ठो आकृति है, फिर 3 ठो हुआ वर्ग, फिर 2 ठो, उसके बाद 1 ठो आकृति बनना था। तो ऑप्शन में वैसे सभी में एक ही आकृति दिया, लेकिन भुजाओं की संख्या एक एक बढ़ भी रहा है। 3 से 4 भुजा, 4 से 5 भुजा, तो 6 भुजा वाला बनेगा। तो तर्क को समझना जरूरी है, नियम समझे रहोगे तो वैसे ही ढूंढोगे नियम। चलो भाई देखो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, कोई कौन बताएगा इसमें कि ऑप्शन ए सी और डी क्यों गलत है, उसको बताना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो तुम लोगों में से बताओ ऑप्शन ए सी डी तुमको गलत क्यों लगा? सर ये अंदर
एक आदमी नाम बताओ फिर वो बोलो। एक आदमी नाम बताओ और वही बोलो, 3-4 लोगों का एक साथ। चलो गीतिका बताओ। सर ऑप्शन ए में इसमें बराबर दे दिए इसके बगल में, इसलिए ये नहीं होगा। और बी में उसको प्लस दिया और इसमें भी प्लस दिया, और लकीर का निशान जब ये घूमेगा तो अब ये ऊपर जाएगा। और ऑप्शन सी में इसमें गुणा दे दिया है, और डी में इसमें भी गुणा दे दिया है। नहीं तो तुमको केवल गलत को बताना था, ठीक है, बाकी बढ़िया बताई हो। ऑप्शन ए में पहली बात तो एगेशन यानी गुणा का चिन्ह है, और बगल में बराबर का चिन्ह, जो कि तीनों आकृति उसमें नहीं है। सभी में प्लस का निशान है तो उसी के आधार पे ही कर देते, तो ए सी डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें प्लस का निशान है तो अंदर प्लस का निशान ही होना चाहिए। तो ये तीनों ए सी डी में मल्टीप्लाइकेशन यानी गुणा का निशान है, इसलिए तीनों गलत होगा। ऑप्शन बी में ही प्लस का निशान है अकेले में, इसलिए वो उत्तर। बहुत बढ़िया, 16 नंबर का प्रश्न आ गया। चलो देखो भाई। ऑप्शन नंबर ए सर। नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्पष्ट दिख रहा है, ऐसे करके देखो, उल्टा भी उसमें गोला है। अगला एक लाइन बढ़ा, एक भुजा ऊपर की ओर, फिर एक बिंदु बढ़ा, तो इस बार एक भुजा नीचे आएगा, फिर एक बिंदु बढ़ा। ये तीसरा में ऐसी बना, उसके बाद एक बिंदु, फिर एक लाइन ऊपर जाएगा, ऐसे बनेगा। तो 2 बिंदु यहाँ नीचे है, 2 बिंदु आगे ऊपर। ये ऑप्शन ए में ही है। चलिए भाग 4 में आते हैं बच्चों। देख रहे हो अनुपात समानुपात वाला है, यानी कि सहसंबंध जिसको बोलते हैं, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध ये दोनों में होना चाहिए। इसका उत्तर आकृति है। चलो भाई कमेंट करो प्रश्न क्रमांक 17 का क्या है सर। ऑप्शन ए सर गीतिका साहू। ऑप्शन नंबर रमन फुलवानी। नंबर ए सर। चलो बताओ, अब बताओ तुम लोग ये कैसे में होगा। ऑप्शन डी सर अनिस नेताम। ऑप्शन डी अनिस नेताम के हिसाब से। चलो जी ऑप्शन ए वाले पहले बताओ है कैसे हुआ हो। गीतिका साहू। सर 17 नंबर के प्रश्न में उसमें आंख दिया है वो इस प्लाट है, और इसमें ऊपर है, और इसमें एक है तो इसमें 2 आ गया है, इसलिए इसमें भी ऐसा होगा। अगर आंख का चित्र इस प्लाट है तो वो ऊपर जाएगा, और वो 2 है तो वो 4 हो जाएगा। हाँ, ये 1 है तो 2 हुआ, पहला चीज, पहला नियम देखना था। 1 है तो 2 हुआ है, बिल्कुल सही। अब ये आंख जैसे बना, इसमें जैसे गोल बना है, तो इसका लेफ्ट वाला साइड ये छायांकित है, लेफ्ट वाला साइड छायांकित है इसमें का, और जो नया उसका वो ये एक क्लॉक वाइज घुमा 90 अंश और ऊपर वाला चला गया ऐसे। तो उसी तरह यहाँ 2 है तो इस बार 4 होना था, ये तो निश्चित था। अब 4 होने के साथ इसमें पहले वाले में देखें तो लेफ्ट साइड में है छायांकित, तो इस बार ऊपर चला जाएगा क्योंकि क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अनिस नेताम तेरा बिल्कुल गलत है। क्या देखा तूने, ये लाइन से तो है, ये इसमें तो लाइन से है ही नहीं, ये चारों कोना में बिखर गया, समझ गया, बिखरा नहीं है। इसमें देखना था, पहले 2 नियम लागू है केवल, एक तो 1 से 2 हुआ यानी डबल हो रहा है। ये जो छायांकित भाग है वो लेफ्ट साइड में था, वो ऊपर साइड में आ गया, तो खड़ी से ऐसे देखे तो ऐसे हो गया, तो 90 अंश घूम गया। ये दीवार के साइड में है, वो ऊपर की दीवार में आ गया है, देखो ऐसे सोचना था, तो इधर से ऊपर। अब वो लाइन से रहेगा भाई, 2 है तो 4 हो जाएगा। अब इसमें देखा हमने 17 नंबर का क्वेश्चन, अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से कमेंट करेंगे। चलो देखो क्या हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर।
ऑप्शन नंबर सी, दो ठो बोले ऑप्शन हो। सी सर। ऑप्शन सी, चलो देखते हैं। ऑप्शन सी सर, पल्लवी सेंडी। हम्म, चलो ये बताओ मुझे, कौन ये ऑप्शन सी वाले सही बोल रहे हो कि ऑप्शन बी वाले? ऑप्शन सी बोल रहे हो। इसमें हुआ क्या है, पहला चित्र में हुआ था, पहला चित्र में हुआ क्या है? सर पहला चित्र में दो ठो त्रिभुज आ गया है। ये देखो, एक त्रिभुज ऐसे बना है खड़ी, समोसा जैसे। अब उसी का उल्टा वाला उसी के ऊपर बना है, ऐसे बना है ना, ऐसे ही नहीं बना है, लेकिन ये नुकीला हिस्सा शीर्ष भाग नीचे आ गया है, ऊपर का शीर्ष भाग नीचे आ गया है, दूसरा जो बना। अब इसका अगर मैं ऐसे बनाता हूं, तो इसका उल्टा करूंगा तो भी तो ऐसे ही बनेगा। ऊपर नीचे उल्टा तो हुआ है, तो ऊपर नीचे उल्टा करेंगे तब तो ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं आएगा। लेकिन ये एक आड़ी है तो उसको खड़ी कर दिया है, उस आधार पे सी उत्तर आएगा। इसका चित्र न थोड़ा सा नियम से गलत है लग रहा है। सी ठीक है भले है, लेकिन थोड़ा और होना है, दूसरा होना था। 19 नंबर का चलो क्वेश्चन करो। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सर। इधर, ऑप्शन देखो भाई, इसका यहाँ आप पर दिया है ना, चलो देखो, ए और ई, आई और इसको देखो क्या होगा। आप ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी नंबर सर। बी, ऑप्शन सी। नंबर सी सर। ऑप्शन हाँ, नंबर सी सर। चलो ऑप्शन नंबर सी वाले बताओ, ये क्यों जे होगा उत्तर उसका, बताओ जी। हम्म, जिसके पहले एफ है। हम्म, बोलो बोलो बोलो, समझ गए हो तो बोलो। चलो ध्यान दो, एबीसी में देखना, ऑप्शन ई के बाद एफ आता है, ई के बाद में एफ आता है, ए बी सी डी ई एफ। तो एफ पहले है, ई बाद में है, तो ई के पहले एफ रहेगा इधर लेफ्ट में। उसी तरह ये किसके लेफ्ट में आएगा, ये किसके बाद आता है, आई उसी के बाद। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद क्या आता है, जे। तो जे रहेगा यहाँ, और जे के पहले आता है आई। ये अब देखो संबंध समझ में आ गया हो। ई के पहले एफ लिखा रहता है, एफ ई, आई के बाद आता है जे, ऐसे समझना है, ऐसे भी समझ लो। एफ के बाद क्या आता है, ई, ई एफ नहीं, सॉरी, एफ के पहले ही आता है ई, उसी तरह ई एफ लिखा है ना, ई एफ। तो इधर से ई के पहले, ई के बाद आता है एफ, तो आई के बाद आएगा जे। इधर जे के बाद के आएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो ये इसके पहले आता है आई जे, आई जे। हाँ, तो जे के पहले आई आता है, ठीक है। जे के पहले आई आता है, इसी नियम से लगेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, समझ आया जी। ये पहले एफ आता है, एफ के बाद ई एफ, ई पहले आया, एफ बाद में आया। उसी तरह जे पहले आता है, और जे के बाद तो के आता है, जे के पहले आई, ई के पहले एफ, एफ ई, ठीक, एफ ई आई जे क्रम में है। समझ आया ये?
ए बी सी डी Yes, ई sir. एफ, ई एफ, ई एफ, उसके बाद जे के एल एम ए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच तो यहाँ तो एच होना था, एच के बाद आई आता, एच के बाद आई आता, यहाँ तो जे है। तुम लोग समझ आ रहा है? थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ए बी सी डी ई एफ, ई एफ, तो ई के बाद इधर से, तो यहाँ एच के बाद आई रहता, तो एच तो दिया नहीं है, तो कौन सा नियम है? ये ई एफ एक जैसे लिखा था इसलिए है क्या थोड़ा? और सर जे मैं भी बताऊं ऐसे मैं ही तो है। कुछ बोली। हाँ बोलो बोलो। सर एफ है और ई है, तो एफ में एक लाइन बढ़ाएंगे तो ई बन जाएगा, और आई में एक लाइन बढ़ाएंगे तो एल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल। एफ, हाँ। हाँ ये हो सकता है, ठीक बोलिए, एक क्रम में नहीं है। ये एफ है, इसमें नीचे में एक लाइन बढ़ा दिए तो ई बन गया, और एल में नीचे में एक लाइन बढ़ा दिए तो एल बन गया। ए बिल्कुल सही जवाब। नाम बताओ, गीतिका ना? यस सर। चलो बिल्कुल सही। ये लाइन बढ़ाने वाला नियम था, मैं सोच रहा था इसको क्रम वाला होगा जरूर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो 20 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी। सी चलो सर। क्या नियम लगा है ये बता दो। ऑप्शन नंबर डी सर। क्या ऑप्शन नंबर नियम डी लगा सर, है ये बता दो। सर मैं बताऊं। ऑप्शन नंबर डी बताओ सर। सर क्या इसमें नियम लगा है बताओ। सर इसमें ऐसे है, ऐसे बड़ा है तो इधर रहेगा, और इसमें 3 ठो आ गया है इसके अंदर में, हाँ, और ये ऐसे हाँ। 2 ठो लाइन है तो ऐसे 2 ठो लाइन रहेगा, और इनके बीच में भी 3 ठो आ जाएगा। ये दरअसल ना दर्पण प्रतिबिंब है जी। ये मान लो बीच में दर्पण रहता है ना, तो ये इधर मुंह रहता है, वो इधर मुंह हो जाता है। अब जो संख्या है वो 1 से 3 हुआ है। अब यहाँ पर भी देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा भाई। इधर दर्पण की तरफ इसका मुंह खुला है तो दर्पण की तरफ मुंह खुलेगा। अब अंदर में 3 3 ठो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक। ठीक, अब ये देखो, ये ऑप्शन ए को देखें तो सेम टू सेम दिशा में हो गया। ये जबकि दिशा चेंज हुआ है, दर्पण में जैसे चेंज हो जाता है वैसे, वो भी देखना था। भाग 6 को देखें, आकृति पूर्ति वाला। हाँ, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? चलो सर पूछ उसमें रहा है छोटा बोलते। वाला त्रिकोणी दिया था। हाँ हाँ वेदांत, क्या बोल रहे हो? उसमें छोटा वाला दिया है सर, और ऑप्शन डी में छोटा वाला दिया है, सी में बड़ा वाला दिया है। तो डी में दो दो ठो है। इसमें बड़ा वाला, ये छोटा वाला दिया है बोल रहे हो, तो छोटा होना चाहिए ऐसा कहना है तुम्हारा ना? यस सर। हाँ, तुम्हारा भी तो सोच ठीक है। ये देखो, इसमें बड़ा वाला भी है, भी मैंने भी जैसे लेटा भी और लेटा वाला भी है, तो ये बड़ा है। तो ये छोटा वाला है, तो इसमें छोटा वाला उत्तर होना चाहिए, वेदांत का कहना है। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है, तो उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं उत्तर हो सकता। अब हमको छांटना था सी और डी में से, तो अगर छोटा बड़ा के आधार पे अगर करेंगे, छोटा बड़ा के आधार पे करेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा। अब इसमें अंदर 3 ठो बनना चाहिए, ऐसा सोचेंगे तो 3 ठो बनना चाहिए। उससे पहले उतना बड़ा वो भी होना चाहिए, लेटा हुआ भी, ये वाला जो आकृति है जो
आकृति बनाते हैं वो देखो यहाँ सेम बराबर है, अंदर का भले छोटा है लेकिन इसका साइज इसके साइज में अंतर है, तो ऑप्शन डी हो सकता है इसका। वो आप प्रश्न क्रमांक बी का याद रखना तुम लोग, इसका आंसर शीट देखेंगे क्या दिया, ठीक, डी होने के चांस है। चलो भाग 6 को देखते हैं बच्चों। ऑप्शन सी सर। जी सर। ऑप्शन सी, इसी को देखना है, सिंपल है ये, ऐसे लाइन खींच दो भाई, पता चल जाता है, ऐसे लाइन को कंप्लीट कर दो। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ऐसे करके चित्र को कंप्लीट करो। ऑप्शन सी पूरा स्पष्ट दिख रहा है, सी सही है, सी। ऑप्शन नंबर डी, अरे अभी तो बताया ऑप्शन वाला सी सही है कर। प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन सी सही, देख तो रहे हो, ऐसे लाइन को पूरा करो। अब दिख रहा है, ये तो अलग चित्र है। चलो प्रश्न क्रमांक 22 के लिए कमेंट करो। प्रश्न क्रमांक 22 के लिए कमेंट करो। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन यादव, ये एक ऐसे पूरा करनी होगी, कुमार, ऐसे करके पूरा करना पड़ेगा, पेन से ऐसे पूरा करना। तुम लोग देख लो मैं कैसे किया हूँ, तुम्हारे पास प्रश्न आकृति मिलेगा, उसको ऐसे ही लाइन से पहले पूरा करना। तो ये देखो दिख रहा है कैसे बनाओ, तो जो कि ऑप्शन बी से ही मैच कर रहा है। ये वाला में तो ऐसे आड़ी लाइन है, इसमें तिरछा लाइन है, ठीक। ये तो तीनों तो देखते ही पता चल रहा है। चलो भाई ध्यान से देखो, ये वाला आप प्रश्न क्रमांक 24 का बता दो पहले, क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सर। चलो देखिए क्या बनता है, ये कैंसिल करता हूँ सर। ये देखो ये वाला ऑप्शन सी बन रहा है। ऑप्शन ए में तो नीचे में गोला है, इसमें देखें तो ये गड्ढा बना दिया, जबकि ऐसे ऊंचा रहेगा वो तो जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलो कौन बच्चा क्या बोल रहा था, समझाते समय मत बोलो, बताओ बताओ, कुछ बोल रहा था वो बच्चा। हाँ 23 का नहीं बताया सर। अरे 23 का नहीं बताया, मुझे भी पता है, 24 का बता रहा था पहले, वो नीचे में दिख रहा था ना इसीलिए। चलो 23 का आप बोलो, 23 का तो लाऊंगा ही। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये क्या बनेगा ये बता दो मुझे, कौन सा आकृति बनेगा, क्योंकि त्रिभुज वर्ग वृत्त, त्रिभुज बनेगा सर। तो ये ऐसे करके करेंगे तो देखो त्रिभुज बन रहा है, ऐसे करके मिलाएंगे तो। और ये ऑप्शन बी में सेम टू सेम बन रहा है, देखो ये ऐसे करके। अब बाकी इसमें तो कई बार ऐसे हुआ है, इसमें भी। तो ये इसको पहले आकृति को कंप्लीट करना है, पूरा करना है कि कौन सा आकृति बन रहा है उसको, उसके बाद पता चल जाता है। बिल्कुल सही जवाब। चलो अब आते हैं भाग 7 में, दर्पण वाला है, दर्पण प्रतिबिंब 25 क्रमांक का प्रश्न का। चलो देखो जवाब दो। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिंपल सा प्रश्न था। ये त्रिभुज बना है ऐसे, और त्रिभुज में ऐसे बना है, तो ये दर्पण है, तो जो दर्पण के पास में है वही इधर दर्पण के पास में रहेगा। तो इसमें लाइन बना है ऐसे, ऐसे करके, तो इसी साइड में लाइन रहेगा, तो देखो इसी में बना है। ये तो त्रिभुज उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये सीधा है लेकिन ये लाइन खड़ी हो गया, इसलिए गलत।
तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बच्चों गलत ऑप्शन छांटना आना चाहिए थे। अगर त्रिभुज के बगल में दर्पण रहे तो त्रिभुज उल्टा नहीं होगा। अगर त्रिभुज के नीचे में दर्पण रहे तब ये त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, उसका सिर ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, इस त्रिभुज को ऑप्शन ए में उल्टा कर दिया गया है। ऊपर सिर था उसको नीचे, तो वो नीचे दर्पण रहने पर ऐसा होता है। बगल में दर्पण है तो जैसा त्रिभुज बना है वैसा ही रहेगा होता है। तो इसलिए ये वाला हिस्सा दूसरे त्रिभुज के ये राइट में है तो वो लेफ्ट में आ जाता है। बस राइट लेफ्ट चेंज होता है। ये अब देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। चलो बताओ। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है, 3 ठो को गलत करते हैं पहले। कभी भी देखो ये जो जी लिखा है, जी लेटर, जी लेटर दर्पण के सामने उल्टा हो जाता है, यानी वो ऐसे बनता है, ऐसे। तो इसमें देखो पहली बात जी सीधा बना है, इसमें ये नीचे डिब्बा से ये ऊपर डिब्बा में तो जाएगा नहीं, तो ये भी गलत। ये भी ऊपर डब्बा में लग गया इसलिए गलत। तो इस तरह ये बिल्कुल सही जवाब। तो ध्यान से देखें, जो भी लेटर वाली बात आएगा तो लेटर जो उल्टा बनता है अगल बगल उल्टा हो जाता है, ये भी ध्यान देना कि वो अगर सीधा बना है तो वो उत्तर हो ही नहीं सकता। ये नीचे का ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि दर्पण बगल में है, इसलिए गलत हुआ है तीनों। तो यही ऑप्शन बचा हमारे पास। प्रश्न क्रमांक 27 नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फॉर नंबर फॉरमानी। नंबर ए दोनों के ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि दर्पण में पहली बात तो ए बदलता नहीं है। दर्पण के सामने कैपिटल ए जैसा लिखा रहोगे वैसे ही रहता है, बगल में करेगा। और ऊपर में है वो ऊपरे में रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो ऊपर में वाला ऊपरे रहेगा, नीचे वाला नीचे रहता है। तो बाकी इसमें तो ए उल्टा कर दिया, इसके ऊपर में ए लिखा नहीं है इसलिए गलत। जगह चेंज नहीं होगा भाई, क्योंकि बगल में दर्पण है। अगर यही दर्पण नीचे रहता तब अलग स्थिति बनता, ठीक है। वो जो ए था वो उल्टा ऐसे हो जाता नीचे में, ऐसे कर। तो अब बगल में दर्पण है तो समस्या नहीं है। प्रश्न क्रमांक 28 को देखो, क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे करके ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बनेगा, ये इधर बनेगा, इधर ऐसे। ऑप्शन सी बोले हो बिल्कुल सही है। एक इसका तो डिजाइन खराब है रे भाई। देखो अब यहाँ से देखो ध्यान से, इस लाइन को देखो बच्चों, ये वाला लाइन तो ये ऐसे है, तो ये लाइन उसमें उल्टा होगा, ऐसे थोड़ा बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो ये इसी में है, इसमें तो देखो 2 ठो लाइन बना दिया है। अब इसमें इसका आकृति ही इसके जैसा नहीं है, 2 ठो त्रिभुज टाइप का ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे। अब यहाँ त्रिभुज नहीं है तो चतुर्भुज बन गया है, इसलिए गलत। अब ये वाला देख रहे हो जो ऐसे लाइन है वो ऐसे खड़ी लाइन थोड़ी बन जाएगा। इस तरह ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात। चलो भाग 8 में आते हैं, फटाफट कंप्लीट करना है। 29 नंबर का प्रश्न देखो, कागज मोड़ वाला है। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन चलो नंबर भाई, ऑप्शन नंबर डी पर
नंबर डी अगर देखें तो बिल्कुल सही है। अब ये देखो, ऐसे पहले कटा, उसके बाद ऐसे काटा, यहाँ पर ऐसे बना है, तो ये चार बराबर भाग में बना, तो जितना लाइन है ना सब दर्पण रहता है बच्चों। दर्पण प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। कागज मोड़ वाला तुरंत बनता है। ये इधर मुंह है, इसका इधर ही मुंह रहेगा। सबका उल्टा करो ऐसे, इसका उल्टा इधर है, तो ऐसा केवल इसी में बना है। ऑप्शन सी में भी बना है, लेकिन बात आ गया, इसको अगर ऐसी लाइन खींचूंगा तो देखो लाइन में आ गया ना वो। भाई ऐसे लाइन भी तो खींचना है, वो लाइन में नहीं आना चाहिए। लाइन के बीचों बीच ये चंदा जैसे मामा बना है, चंदा मामा वाला। ठीक, तो इसको ऐसे चार भाग में बराबर बांटना है। चार भाग बांटा है वो, और वो लाइन में नहीं आया है, देखो बीचों बीच पड़ा है। ये चीज भी देखना था, और इसमें ये उल्टा हो गया, ऐसे था उसको। चलो प्रश्न क्रमांक 30। ऑप्शन नंबर देख लो। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर नंबर सी ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऐसे चार भाग में बांटना था। चार भाग में बांटे तो ये कोना में जो डिजाइन बना है सब में बनना चाहिए। तो सब में ऐसे अगर बांटे तो यहाँ देखो ये फूल, तो फूल तो बन ही नहीं रहा रे भाई क्यों। ये कोना में ऐसे देखो कटा है, तो इसी कोना में ऐसे कटा है, यही बना। बाकी चित्र तो बनेगा ही नहीं, प्रश्न देख के पता चल रहा है। और ये बीच में ये जो कोना काटा है, ये ऐसे काटा है, इसमें देखो काटेगा तो ऐसे ये तो बन रहा है। चलो ठीक, सही जवाब। प्रश्न क्रमांक ऑप्शन नंबर एक। चलो देखते हैं लाइन खींचो। इसमें कितनी लाइन खींचा है देखो, ऐसे खींच के देखो बच्चों, तुरंत पता चलता है कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब देखो ऐसे बीच चार लाइन ऐसे बना है, इसमें चार लाइन ऐसे कंप्लीट किए एड, तो इसी में तो बना है भाई ऑप्शन ए में। इसमें तो उसमें अंदर लाइन घुस गया, इसमें तो बना ही नहीं है ऐसा फूल। अब इसमें तो बीचों बीच चला गया ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन रहा है। मैं क्या कर रहा, ये लाइन खींच के तुमको बरोबर देखना है, इसमें जैसा बना है वैसे ही बनना चाहिए। चलो प्रश्न क्रमांक 32। चलो बताओ भाई क्या बनेगा। वो लाइन वाला तो चक्कर है जी, लाइन खींचो देखो क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए ऐसे लाइन सर। खींचोगे, ऐसे लाइन खींचोगे तो सब में लाइन खींचा। अच्छा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इधर देखो दो गोला है, तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ तो एक एक गोला है। इसमें तो ये गोला लाइन में है, इसमें लाइन में है, ये गोला लाइन में, आधा गोला हो गया है। तो इसमें तो लाइन में गोलाएं नहीं है, यहाँ पर यहाँ भी नहीं है, इसलिए गलत। और इसमें देखें तो ये इधर बना है ना, नीचे तो ऊपर भी बनेगा, ऐसे बना है इस लाइन में तो ये इधर भी बनेगा, उसी तरह इधर बना है तो इधर भी बनेगा, वो जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलो भाग 9 में आते हैं। यहाँ क्या करना है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा पड़ा है आकृति का, उसको जोड़ के एक नया आकृति बनाना है। क्या बनेगा, प्रश्न क्रमांक 1। चलो देखो भाई क्या नहीं हो सकता वो ढूंढो पहले। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन सी डी। सर तुम सी हाँ सर, सी। मेरा भी ऑप्शन सी। चलो जल्दी कमेंट करो, एक ही लड़की का है। सी सर। चलो अब चलो कमेंट। ऑप्शन नंबर सी सर।
टाइम आउट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, ध्यान से देखो। ये वाला आकृति को देखो, ऐसा आकृति प्रश्न में है ही नहीं। ऐसे आकृति प्रश्न में है ही नहीं, तो हो नहीं सकता। इसमें 4 आकृति है, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 आकृति मिलके बना है। तो 4 आकृति है, जबकि ऑप्शन बी में 5 आकृति है, तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी को देखो, ये वाला पंचभुज है, सब पंचभुज। अब पंचभुज प्रश्न आकृति में नहीं है भाई, पंचभुज है ही नहीं, इसलिए ये गलत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ऐसे छांटना रहता है। प्रश्न क्रमांक 34 को देखो। चलो भाई फटाफट। नंबर सी सर। जल्दी करो। अरे ये वाला आकृति देखो, ये वाला आकृति प्रश्न में है ही नहीं, कहाँ से होगा? ऑप्शन बी। ये वाला देखो, ये वाला आकृति, ऐसा आकृति प्रश्न में है ही नहीं है, कहाँ से होगा? अब इसमें जाओ, इसमें जाओ तो ये वाला आकृति देखो, ये वाला आकृति, ऐसा आकृति प्रश्न में है ही नहीं है। ऑप्शन सी तो हो रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं। हाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये वाला आकृति ढूंढना है, ये वाला आकृति ढूंढो किसमें है, तो ये वाला आकृति मिलेगा, ये, हाँ इसमें मिल रहा है, ये वाला है ये, तो यही हो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर। चलो 35 नंबर का क्वेश्चन करो। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। चलो चलो देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 आकृति है, इसमें 1 2 3 4 5 आकृति, गलत। सी को देखो तो सी में ये खुला आकृति बन गया है, खुला आकृति नहीं है, सब बंद आकृति है, गलत। 1 2 3 4, इसमें देखो गोला दिया है, गोला वृत्त, जबकि प्रश्न आकृति में गोला ही नहीं है, गलत। तो ऑप्शन सी ही बचा, और क्या। गलत छांटने का नियम सबसे बेस्ट रहता है, या तो आकृति की संख्या देखो, या यहाँ देखो सब 2 ठो तो आयत दिया है, 3 ठो चौकोन दिया है, जबकि इसमें आयत है ही नहीं। ऑप्शन इसलिए ये भी गलत हुआ। ये जो सी वाला ऑप्शन में देखो, इसमें एक खुला आकृति दे दिया है, इसे जुड़ा ही नहीं है, तो वो वाला उत्तर हो ही नहीं सकता। प्रश्न क्रमांक 6, चलिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, ऑप्शन ए में देखो ऐसा एक चित्र बना है, ऑप्शन ए का ये वाला आकृति देखो, ये नीचे में बना है ऐसी, ऐसा आकृति इसमें नहीं है, ध्यान से देखो। ये जो बना है वो ऐसे है, ये छोटा सा फिर ऐसा। अब वो देखो ये ऑप्शन बी में दिया, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। यही वाला आकृति गड़बड़ है इसमें, ये वाला ऐसा आकृति जो नीचे में बना है देखो ऑप्शन ए में, वैसा आकृति प्रश्न चित्र में नहीं है। ये कोना में बना है वो ऐसे बना है, ये जो कि ऑप्शन ये बी में दिया है, ये वाला सही है। लास्ट बात देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 37।
चलो देखो, प्रश्न के अंदर कोई आकृति छिपा हुआ है, ऑप्शन डी निहित सर। आकृति इसमें छिपा है, उसको देखना है। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन ऑप्शन डी डी में छिपा सर। है, ऑप्शन डी में छिपा है बोल रहे हैं। ऑप्शन डी में ऐसे आकृति है ही नहीं, गलत है। ऑप्शन ऑप्शन बी नंबर बी बिल्कुल सर। सही। नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी सर। चलो 38 नंबर का प्रश्न देखो। ऑप्शन नंबर ए सर। 38 नंबर का नंबर ए प्रश्न। सर। ऑप्शन नंबर ए सर। नंबर ए सर। नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सर। नंबर ए बिल्कुल सही है। ये वाला है, देखो दिया ऐसे, ये वाला आकृति है, इसमें आड़ी बना है, इसमें खड़ी बना है, आड़ी कहीं पर भी नहीं बना है। चलो प्रश्न क्रमांक 39 माने 39, देखो भाई इसमें बना है। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी में बना है, ये देखो बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सर। प्रश्न क्रमांक 40। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न सर। क्रमांक 40 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसी बना है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। चले तो बच्चों, ये मेंटल एबिलिटी का सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं।